बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। MTH 100 टॉपिक नंबर 12 इज़ स्कीवनेस एंड कर्टोसिस। ठीक है, अब इसमें देखें सबसे पहले तो सेंट्रल मूवमेंट अबाउट द मीन। ठीक है, ये मीन की सेंट्रल मूवमेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये डेफिनेशन है स्कीवनेस की या फिर स्क्यू, ये क्या होती है देखें। इसमें रेफर्स टू एक्सटेंट टू विच डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, ऐसी एक्सटेंट जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक ना हो, यानी कि नॉन सिमेट्रिक हो। ठीक है, जैसे कि पॉजिटिव या नेगेटिव स्कीव्ड हो। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, स्कीव्ड और स्कीवनेस। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद आउटलाइन और अपर की डेफिनेशन आपने रीड आउट कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद रीजन और राइट टेल, लॉन्ग अपर टेल क्या होती है। ठीक है, ये सारी डेफिनेशन है। नेगेटिव स्कीव डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, ये सारा आपने रीड आउट करना है, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, मोमेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस क्या होती है, इसको बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं सारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें छोटी छोटी, इसमें से MCQs वगैरह पूछ सकते हैं बना के। मीन मीडियन मॉड क्या होता है। ठीक है, पॉजिटिव स्कीव क्या होती है। ठीक है, ये सारा, ये जितनी भी बोल्ड हुई हुई है ना डेफिनेशन या लाइन्स, ये आपने सारी रीड आउट करनी है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट क्या है, सिमेट्रिक। अच्छा, जो सिमेट्रिक होती है यानी कि जो इस टाइप की होती है, बिल्कुल ऐसे बैलेंस होती है, उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक। और जिसकी टेल है, ये जो होती है, इसको हम कहते हैं टेल, ये दुम सी। ठीक है, राइट साइड पे है। ठीक है, ये देखें नंबर लाइन होती है 0, ये पॉजिटिव साइड होती है, ये नेगेटिव होती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं राइट साइड, इसको हम कहते हैं लेफ्ट साइड। ठीक है, तो देखें इसमें टेल किस साइड पे बन रही है। ठीक है, इस साइड पे बन रही है टेल, यहाँ पे इस साइड पे, यानी कि राइट साइड पे, तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव या फिर राइट स्कीव सिमेट्रिक। ठीक है, इसी तरह जो लेफ्ट साइड पे है उसको हम कहते हैं नेगेटिव या लेफ्ट साइड। इसमें 3 चीज़ें आपने माइंड में रखनी है, ये जो डिफरेंस है। ठीक है, तीनों के ये केसेस के नेगेटिव वाले केस में सिंबल देखें इस तरह से, पॉजिटिव वाले में इस साइड पे। ठीक है, और दूसरे जो है उसमें इक्वल है। ठीक है, ये तीनों MCQs में आ सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है, मीन मोड मीडियन। इसमें होगा क्या कि आपको एग्जांपल गिवन होगी, 2 चीज़ें गिवन होंगी और आपने तीसरी कैलकुलेट करनी होगी। तो इन तीनों में से कोई भी 2 चीज़ें गिवन हो, तीसरी आप फाइंड आउट कर सकते हो मोड मीन मीडियन में से। ठीक है, अच्छा, ये आपको एग्जाम्पल गिवन है मीन मोड मीडियन की, तो इसमें आपको देखें 2 चीज़ें गिवन है। अच्छा, ये एक एग्जांपल है मीन 20 मोड 50 और मीडियन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए आपने करना क्या है, सिंपली बात जो है, अब मीन माइनस स्पेस कम है तो बस मैं मीन को ME लिख देती हूँ। ठीक है, मीन माइनस मोड। ठीक है, मोड है ये MO, और 3 टाइम मीन माइनस मीडियन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपने करना क्या है, आपने फाइंड आउट क्या करना है, आपको मीन भी गिवन है और मोड भी गिवन है, तो आपने इसको खोलना है ब्रैकेट को। तो मोड, ठीक है, इज इक्वल टू 3 टाइम मीन है ना, तो अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा 3 मीन माइनस 3 मीडियन। अब आपके पास यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे एक मीन था यहाँ पे। ठीक है, इसको इस साइड पे लाएंगे तो ये प्लस मीन हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा मोड इज इक्वल टू 3 टाइम मीडियन, और प्लस माइनस माइनस होगा तो 2 मीन आ जाएगा, और साइन बड़े वाले का आएगा तो माइनस, यानी कि ये वाला फार्मूला जो नीचे है ना इस तरह से आया है। ठीक है, सॉल्व आउट करके ये, तो इसके अंदर वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 17.5 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है पर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस। पर्सन में हम लोग क्या करते हैं, इसमें 2 फार्मूले होते हैं, एक मीन माइनस मॉड ये वाला, और एक ये वाला। अगर आपको मीन और मीडियन गिवन है तो ये वाला लगा लो, अगर मीन और मॉड गिवन है तो ये वाला। सिंपल गिवन है, इसमें आपने क्या करना है, फाइंड द पर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ठीक है, आपको डाटा गिवन है ये, और इसके आपने स्कीवनेस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसके लिए आपको फ्रीक्वेंसीज गिवन है और आपके पास मिड पॉइंट गिवन है। अब मिड पॉइंट किसका, 40 और 50 के दरमियान का मिड पॉइंट। ठीक है, होता है 45। ठीक है, इसी तरह 50 और 60 के दरमियान में होता है 55, 70 80 के दरमियान में होता है 75, 90 100 के दरमियान में 95। मतलब ये सब आपको मिड पॉइंट गिवन है। अब आपने कैलकुलेट करना है पर्सन कोफिशिएंट, उसके लिए आपको 3 मीन मीडियन स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि मीन चाहिए, मीडियन चाहिए और स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। यानी कि आपने 3 चीज़ें कैलकुलेट करनी है, तो 1 बाय 1 कैलकुलेट कर लेते हैं।
सबसे पहले तो आपने क्या कैलकुलेट करना है, मीन। तो मीन आपके पास क्या होता है, बेसिकली मीन होता है सम ऑफ एक्स एफ, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी सम ऑफ एफ। अब सम ऑफ एफ एक्स, तो आपको एफ भी गिवन है, एक्स भी गिवन है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इन दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास एक और कॉलम जनरेट होगा। जब आपके पास 3 मल्टीप्लाई होगा 45 से तो आएगा 135, ठीक है। 10 एक तो आपने एक्स ऑफ एफ कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए आपने इन दोनों आंसर को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। आपके पास ये चीज़ जनरेट होगी, आपने ऊपर लिख ली ये वाली चीज़ 2485, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में आपके पास टोटल फ्रीक्वेंसी ये इनको सम अप करना है, इनको कैलकुलेटर में प्लस करेंगे तो 35 आएगा, ये डिनोमिनेटर में लिख लिया, कैलकुलेटर में कैलकुलेट किया तो आपके पास मीन आ गया। अब आपने निकालना है मोड, ठीक है। तो मोड के लिए ये वाला फार्मूला होता है L1 प्लस del1 प्लस del2H, ठीक है। अब ये सब क्या चीज़ें देखें, तो L1 जो है यहाँ पे फार्मूले के अंदर जो यहाँ पे मेंशन है ना, इसको आप कहते हो मॉडल क्लास। मॉडल क्लास में आप देखते हो फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में जाके सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ठीक है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अगर आप देखो 3 5 10 8 4 4 1 में से, ठीक है, 10 है, यानी कि ये वाली हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है। यानी कि अब हम इसका मॉड फाइंड आउट करेंगे। मॉड क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पे आपने क्या किया, 10 सेलेक्ट किया, यानी कि एच, यानी कि हाईएस्ट आपके पास क्या है 10, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, मॉडल क्लास फाइंड कर रहे हो, तो L1 मॉडल क्लास क्या है L1, ठीक है। तो आपके पास है 10, ठीक है। इसमें L1 लिखना होता है, इसमें इसकी लोअर बाउंड्री लिखनी होती है। इसकी दो होती हैं, एक 60 लोअर है और 70 इसकी अपर बाउंड्री है, ठीक है, हायर और लोअर। तो आपने लोअर लेनी है तो 60 आपने लेनी है L1 की जगह पे, ठीक है। अब आ गया del1 del2। del1 में आप क्या करते हो, इससे प्रीवियस, ठीक है, जिस आप कॉलम पे काम करते हो, जिस रो पे आप काम करते हो ना, उससे प्रीवियस वाले की फ्रीक्वेंसी को आप del1 कहते हो। तो प्रीवियस फ्रीक्वेंसी आपके पास थी 5, ठीक है। तो आपने 5 लेनी है L1, ठीक है। नीचे आपने del1 प्लस del2 करना है, तो del1 भी आपके पास 5 है। अब del2 आपके पास 2 आ गया। ये कैसे आया है, del2 में आप क्या करते हो, जिस फ्रीक्वेंसी को आप ले रहे हो वो, ठीक है, उससे पीछे वाली दानों को सब्ट्रैक्ट करते हो। तो 5 - 3 आपके पास हो जाएगा 2, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ये आ जाएगी 2। इसको सॉल्व आउट करोगे तो आपके पास टोटल आंसर आ जाएगा मॉड का। अब आपके पास मीन आ गया, मॉड आ गया। आपको फार्मूले में क्या क्या चाहिए, मीन, मीडियन, मॉड और स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि अब आपने स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट करनी है। तो अब स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला होता है मीन ये x1 का स्क्वायर f1 डिवाइडेड बाय समेशन f। अच्छा ये चीज़, अब आपके पास जो x और x स्क्वायर f आया है ना, उसका आपने सम लेना है, यानी कि x f क्या है ये, ठीक है। यानी कि इस कॉलम वाले को आपने सम अप किया तो आपके पास ये आंसर आएगा, ये वाला लेना है, ठीक है। यहाँ पे ये ले लिया एंड देन आपने जो आपके पास टोटल फ्रीक्वेंसी आई है ना 32, वो ले लेनी है नीचे 35, ठीक है, वो ले लेनी है। और नीचे एक्स डैश का स्केल लेना है। अब एक्स डैश आपके पास क्या है, मीन होता है, मीन यानी कि ये जो चीज़ कैलकुलेट किया वो उसका स्केयर। ये पुट किया, सारा कुछ सॉल्व आउट किया तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब आपने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करनी है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला होता है मीन माइनस मॉड डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। अब आपके पास ये सारी चीज़ें आ गई हैं, ये आपने सारी फार्मूला के अंदर पुट करनी है तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज मेयरिंग पीक्डनेस। मेयरिंग पीक्डनेस का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ की मेयर करना। पीक का मतलब होता है चोटी, और मेयर यानी कि पैमाइश करना। तो आप कर्टोसिस में भी यही काम करोगे, ठीक है। आप मेयर करोगे डिग्री एट विच डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर और लेस, यानी कि ऐसी कौन सी डिग्री है जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन लेस पीक्ड है और मोर पीक्ड है, ठीक है। इनकी कितनी ऊंचाई उसकी कितनी ज़्यादा है, उसमें किस में कम है, ठीक है। इसका बेसिक ये मतलब है। इसमें आप B2 फाइंड आउट करोगे, ये B2 का फार्मूला है, ये आपने याद करना है, ठीक है। कह रहे हैं कि अगर आपके पास B2 - 3 ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है, तब कौन सी कंडीशन है, लेस देन कंडीशन और इक्वल टू कंडीशन, ठीक है। ये MCQs में पूछ सकते हैं या कह सकते हैं 3 नंबर की, ये आप इसकी प्रॉपर्टीज लिखो, ठीक है, ये आपने याद रखना है।
नेक्स्ट ये उन्हीं की डायग्राम है, ठीक है। ये कर्टोसिस के 3 जो केसेस हैं उनकी डायग्राम है कि किस केस में कितनी ऊंची है, किस में कम है और किस में सबसे कम है, ठीक है। वही कि हायर पीक होती है किस में, वही जो डायग्राम बताई है ना उसी की एक्सप्लेनेशन हो रही है, ठीक है। बस यही है, यहाँ पे आज का लेक्चर एंड हो गया है। आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मज़ीद